Hello everyone, I am Anisha. Welcome all of you to my channel, that is Virtual Classes. So today in this class we are going to start your new chapter, that is chapter number 2 from Science Class 7, Exploring Substances Acidic, Basic and Neutral. And today class the explanation will be in Hindi. तो आज की क्लास जो है आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में होने वाली है. अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा. ठीक है. और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कौन से सब्सटेंस एसिडिक होंगे, कौन से सब्सटेंस बेसिक या फिर कौन से सब्सटेंस न्यूट्रल. तो आपको पता लगेगा. ठीक है, धीरे धीरे अभी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ गए होंगे ना. अच्छा, ये कौन सी बला है, तो हम इसको समझेंगे अब धीरे धीरे. ठीक है, डोंट वरी. So on 20th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry grade, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. तो यहाँ पे 28 फरवरी को इनके स्कूल में साइंस का मेला लगा हुआ था. ठीक है, साइंस फेयर मतलब साइंस का मेला, जैसे हमारे स्कूल में भी लगता है ना, आपके स्कूल में भी लगता होगा वैसे ही. तो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए. ठीक है, तो जैसे ही वो अंदर जा रहे थे तो उन दोनों को एक वाइट शीट का पेपर दिया गया. तो दोनों काफ़ी क्यूरियस हो गए, काफ़ी मतलब उनके मन में काफ़ी ऐसे क्यूरियसिटी जागी, जिज्ञासा जागी, हमें ये वाइट शीट का पेपर क्यों दिया गया है. ठीक है, फिर a few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the word "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the paper the moment the liquid was sprayed. They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. तो अब आगे जब वो थोड़े से गए तो वहाँ पे एक वॉल्यूंटियर खड़ा था, तो वो एक लिक्विड स्प्रे करा था उन्हीं पेपर में. ठीक है, तो जैसे ही उनके पेपर में भी वो स्प्रे हुआ तो वहाँ पे ऐसे एक कुछ लिखा आ गया. क्या लिखा आ गया? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो ये देखे दोनों काफ़ी सरप्राइज हो गए. ठीक है, और उनके अंदर ऐसे उत्सुकता जागी, क्यूरियोसिटी जागी कि ये कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या है. ठीक है, तो उस रीज़न को भी हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, अगर आपको भी नहीं पता है तो हम भी उस रीज़न को हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, इस चैप्टर के द्वारा. तो देयर क्यूरियोसिटी वॉज पार्टली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस स्टॉल. तो इनकी जो क्यूरियोसिटी, इनके अंदर जो जिज्ञासा जागी थी ये सब जानने की, रीज़न जानने की. ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टॉल था, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखी जो कलर चेंज करती है एक दूसरे के साथ, दो सब्सटेंस मिक्स करने के बाद. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस चेंजेस फर्दर. लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर. तो यहाँ पे उन्होंने एक स्टॉल देखा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके वो डिफरेंट एक सब्सटेंस क्रिएट किया जा रहा था. ठीक है, कलर चेंज हो रहा था, कुछ भी हो रहा था वहाँ पे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको अब एक्सप्लोर करेंगे. तो आइए उनके साथ भी यहाँ पे हम सब भी एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो ये था आपका साइंस एग्जीबिशन का यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है. ठीक है, तो ऐसे देखो यहाँ पे इन दोनों को वाइट शीट पेपर मिला ना, उसके बाद जैसे ही इस लड़की ने कुछ यहाँ पे स्प्रे किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर करो, इंक्वायरी करो और फिर एन्जॉय करो. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो नेचर से मिलता है. ठीक है, हमारा नेचर हमारा साइंस लेबोरेटरी कैसे बन सकता है. ठीक है, तो नेचर से बने हुए चीज़ों से हम क्या करेंगे, उसको इंडिकेटर बना के हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो पहले यहाँ पे एक्टिविटी है. देखो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, ज़्यादा एक्टिविटी है. तो एक्टिविटी करके ही हमें क्या होगा, समझ आएगा. तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी एक्टिविटी करें और जब आपके स्कूल में करवाए तो आप, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, है कि नहीं. तो अगर आप जैसे स्कूल के बाद देख रहे हैं तो फिर जैसे आपने एक्टिविटी कर लिया तो आपने ऑब्जर्व भी तो किया होगा ना, तो इसको आप क्या कीजिए, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, बस पढ़ना नहीं है यहाँ पे, बस फैक्ट वगैरह लर्न नहीं करना, आपको चीज़ों को समझना है और क्वेश्चंस आपको क्रिएट करना है. तो यहाँ पे सबसे पहला एक्टिविटी कौन सा है, लिटमस एज एन इंडिकेटर. अब लिटमस क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लेमन जूस, शॉप सोल्यूशन, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर जैसे इमली का पानी. ठीक है, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड सोल्ट सोल्यूशन. तो ये सारे सैंपल हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, बना लेना है. ठीक है, तो इससे यहाँ पे ये स्टूडेंट ने कलेक्ट किया हुआ ना, ये सारे इसके सैंपल्स हैं. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. तो ये ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे लिया हुआ है इसने, देखो ब्लू लिटमस यहाँ पे लिया हुआ है और उसने छोटे छोटे पीसेस के कर दिए. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है. ठीक है, तो स्प्रेड दिस पीस ऑन ए क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल. तो यहाँ पे जैसे इसने
एक वाइट टाइल में लिखा है ना, ड्राई वाइट टाइल में इसने सारे इसका पीस को अच्छे से रख दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल यहाँ पे कलेक्ट करने हैं इसलिए यहाँ पे कट किया हुआ है इसने, ओके। तो यूजिंग अ ड्रॉपर पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल 1 by 1 ऑन दिस लिटमस पेपर पीसेज एज सोन इन फिगर 2.8। तो एक यहाँ पे जैसे ये ड्रॉपर यूज़ कर देगा और हर एक सैंपल के अलग अलग ड्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप एक ही ड्रॉपर से यूज़ करोगे तो आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो एक्चुअल चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग ड्रॉपर को यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे देखो कैसे ब्लू कलर, जो ये ब्लू पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, रेड कैसे हो गया, तो हमें जानना है ना रीज़न, ये रेड क्यों हुआ और इसका रीज़न क्या है। तो अब ये पहला एक्टिविटी आपका हो गया, ठीक है। अब ये आपका था ब्लू लिटमस पेपर वाला। अब यहाँ पे रेड लिटमस वाला सेम करना है, सेम जो आपने सॉल्यूशंस वहाँ पे लिया है, जो सैम्पल्स वहाँ लिया पे, वैसे ही आपको सारे पीस कट करना है। देखो यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे एक ब्लू टर्न हो गया ना, तो यहाँ पे फिर ऑब्जर्व करना है, सेम चीज़ करना है हमें, ठीक है। ड्रॉपर से हर एक सैम्पल को अलग अलग ड्रॉपर से हमें फिर यूज़ करके यहाँ पे हर एक सैम्पल में हमें हर एक पेपर में हमें क्या करना है, हमें इस ड्रॉपर को डालना है और देखना है कि कलर चेंज होता है या नहीं होता है। और जो सैम्पल आप डाल रहे, ड्रॉपर आप डाल रहे हैं, उसको आप याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस। तो चेंजेस तो हमें मिला है कि नहीं, तो हम देखेंगे क्या क्या चेंज मिला। जो उन्होंने जो यहाँ पे सैंपल दिया है ना, उसी के लेके आगे एक टेबल है, उसको हम फिल करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1 हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज सोन इन द फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया रेड लिटमस पेपर के साथ भी वैसे ही करना है जैसे हमने ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर को आप नींबू पानी से कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है, लाइम वाटर अलग चीज़ है। तो इसी कन्फ्यूज़न को हम अभी भगाते हैं, देखते हैं। डू नॉट कन्फ्यूज़ लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। देखो लाइम मतलब लेमन के जैसा एक दूसरा थोड़ा बड़ा वाला होता है ना, उसको हम लाइम बोलते हैं कि ना, लेमन थोड़ा छोटा होता है, तो उसके साथ आप कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे लाइम वाटर मतलब कुछ और है, ओके। लाइम वाटर सोल्यूशन ऑफ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम। लाइम मतलब चूना यहाँ पे, ठीक है, लाइम का मतलब क्या है, चूना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। साइंस के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, say an hour, filter the liquid into another container and use it as a lime water। तो lime water कैसे प्रिपेयर करना है, आपको चूना थोड़ा सा ले लेना है, ठीक है, एक बीकर में आप चूना ले लेना और उसको पानी के साथ मिक्स कर देना, ठीक है। पानी के साथ मिक्स करना, उसके बाद उसको रखना है ऐसे 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब, बिना छुए। तो क्या हो जाएगा, आपका जो सारा चूना वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा सॉलिड वाला पार्ट है, वो नीचे के हिस्से में सारा जमा हो जाएगा और ऊपर आपको क्या मिलेगा, लाइम वाटर मिलेगा, ठीक है, पानी वाला हिस्सा। तो उस पानी को हमें क्या करना है, फिल्टर करके दूसरे उस पर कंटेनर में हमें डाल देना है। तो वही पानी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और उसी पानी को हम क्या बोलते हैं, लाइम सोल्यूशन, ठीक है, लाइम वाटर सोल्यूशन। तो अब देखो ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप कर दिया है, तो हम एक एक करके देखेंगे, ओके। तो टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, जो आगे हमने अभी एक्टिविटी की, ठीक है, उसका अब हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, ओके, कि क्या क्या आया है रीज़न, ऑलराइट। तो देखो नेम ऑफ द सैंपल, ये आपके नाम है सैंपल के जो आगे ऊपर दिए हुए थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर में टर्न होता है उसके बारे में। और इस साइड क्या है, कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू क्यों टर्न हुआ, ब्लू रेड में क्यों टर्न हुआ, रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में क्यों टर्न हुआ, ये समझेंगे हम आगे, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो कि हमने अभी एक्टिविटी की है, आई होप आपने भी कर ली है, ठीक है। तो अब जबकि स्कूल में होगा तो आप आराम से कर लेना। तो लेमन जूस, सबसे पहले लेमन जूस। अब हम जब इसको ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, ठीक है, टर्न्स रेड। क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, ओके। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब दूसरा, रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं वहाँ पे आएगा। तब सब सॉल्यूशन, अब ब्लू लिटमस पे डाल रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर हो गया रेड लिटमस पेपर में, क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर, ये बेस वाला टेस्ट करता है और ये एसिडिक वाला टेस्ट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर में हम क्या चेक कर रहे हैं, एसिडिक है या नहीं है, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर में हमें क्या मिलेगा, बेसिक वाली, ठीक है, बेस, एसिडिक और बेस, ओके। तो आंवला जूस का सेम, अब यहाँ पे रेड कलर टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। और टर्मरिन वाटर यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में, यहाँ पे रेड लिटमस में फिर कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अगर इस साइड चेंज आया है ब्लू लिटमस में तो रेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब विनेगर देखो, यहाँ पे रेड कलर हो गया ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब बेकिंग सोडा सोल्यूशन, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो एसिडिक नहीं है, और यहाँ पे वो ब्लू हो जाएगा क्योंकि वो बेस है, ठीक है। अब लाइम वाटर जो चूना वाला पानी था उसमें कोई चेंज
चेंज नहीं आएगा ब्लू लिटमस पेपर में क्योंकि वो एसिडिक नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वो ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस इन नेचर है। ओके अब यहाँ पे दूसरा है टैप वाटर। टैप वाटर जो हमारा सिंपल नल का पानी, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो ब्लू लिटमस में आएगा ना तो रेड लिटमस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। ओके अब दूसरा वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, जो हमारा वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन है ना, जब से हम कपड़े धोते हैं, उसमें दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी न्यूट्रल है। अब दूसरा शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन में भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। ओके अब सोल्ट सोल्यूशन में भी आपको क्या होगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा। ओके तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी को कंप्लीट की। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ब्लू, आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो शायद गलती से नो चेंज लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टर्न्स ब्लू। ओके वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन में देखो, रेड लिटमस पेपर में सॉरी ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, मतलब ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन का कोई चेंज नहीं आएगा किसी में, तो इसका मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो हमने ये एक्टिविटी कर ली ना, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके तो नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड शॉर्ट द सैम्पल्स इनटू 3 ग्रुप्स। अब हमें क्या करना है, वो जो सैम्पल हमने किया ना उसको हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला था, कोई एसिडिक था, कोई बेसिक था और फिर कोई न्यूट्रल था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 में बांटेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ए में हम कौन सा लेंगे, सैम्पल्स दैट टर्न्स ब्लू, जो सैम्पल्स जो ब्लू टर्न किया, कौन से, रेड से। रेड लिटमस पेपर में क्या होगा, जो ब्लू टर्न हो गया। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको टर्न जिसने रेड कर लिया, ठीक है, वो ग्रुप लेंगे। और ग्रुप बी में कौन सा सैंपल लेंगे, जो रेड लिटमस वाले पेपर वाला, ठीक है, जो कि ब्लू में टर्न हो गया, मतलब ये एसिड वाला हो गया और ये बेस वाला हो गया। ठीक है, और ग्रुप सी में वो कौन सा लेंगे, जो सैंपल डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द 2 लिटमस पेपर, मतलब जिसमें नो चेंजेस आए। समझ आया ना, जो ब्लू पेपर को रेड टर्न किया मतलब एसिडिक इन नेचर है, ग्रुप बी में जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न किया मतलब बेसिक इन नेचर है, और ग्रुप सी में नाइदर चेंज मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे आप याद करना। ठीक है, तो अब देखो ग्रुप ए में मैंने लिख दिया जो भी चेंज आया था। ठीक है, जो भी ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हुआ था, जैसे हमने देखा था ना, लाइम का हुआ था, सॉरी लेमन जूस का हुआ था, आंवला जूस का हुआ था, टर्मरिन का हुआ था, वाटर का हुआ, टर्मरिन वाटर का हुआ था, इमली का पानी का हुआ था। ठीक है, और विनेगर, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज हुआ था। ठीक है, अब ग्रुप बी में देखिए, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ग्रुप बी में कौन सा लिखेंगे, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो गया है। ठीक है, ब्लू में चेंज हो गया है, तो सॉप सोल्यूशन है आपका। ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा सोल्यूशन है, लाइम वाटर है और वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन है। ये आपके ग्रुप बी में आ गया, जो कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब ग्रुप सी में देखो कौन कौन से में कोई चेंज नहीं आया था। एक तो टैप वाटर में कोई चेंज नहीं आया था, दूसरा शुगर सोल्यूशन में नहीं आया था, और तीसरा सॉल्ट सोल्यूशन में नहीं आया था। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जानेंगे कि ये लिटमस पेपर क्या है। ठीक है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। तो ये किस चीज़ से बना है, जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर है और ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, और इसमें ये सोल्यूशन डालते हैं, ऐसा चेंज क्यों आया है। तो वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैम्पल्स आर पुट ऑन देम। तो कुछ सैम्पल्स सब हम डाल रहे हैं तो इनमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लड़की वंडर कर रही है। तो आप लोग भी ऐसे ही, आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ना, चलो हमने एक्टिविटी तो कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका रीज़न। तो लेट अस फाइंड आउट। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस एक होता है, फ्लोरा एक होता है। ठीक है, फ्लोरा कैटेगरी में आता है, प्लांट कैटेगरी में आता है, उससे ये बनता है। ठीक है, तो इट इज़ अवेलेबल बोथ एज सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। तो इस लाइकन के बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, एक्चुअली लाइकन्स क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, तो ये जो है सोल्यूशन में भी अवेलेबल है और फॉर्म ऑफ पेपर में भी। तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया था, पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ किया था ना, पेपर वाला, तो नॉन एज लिटमस पेपर। इसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, एक ब्लू कलर और रेड कलर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। तो सब्सटेंस, ये इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करना। सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर रहा है उसका मतलब वो एसिडिक है नेचर में। एसिडिक क्यों है वो उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, while those that turns red litmus paper to blue are basic in nature। अब जो रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हुआ उसका मतलब वो जो सॉल्यूशंस थी, वो सारे जो सैम्पल्स थी, वो क्या थी, बेसिक थी नेचर में। ठीक है, अब सीन्स लिटमस shows color difference in acidic and basic solution,
इट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। तो अब देखो लिटमस ने क्या शो किया, कुछ कलर डिफरेंस शो किया ना, एसिडिक का अलग किया है, बेसिक का अलग किया है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस्ड इंडिकेटर, जो हमें बताता है एसिड प्रेजेंट है या बेसिक है, जो सब्सटेंस है, जो सैम्पल्स है वो क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो some other substance both natural and synthetic can also be used as indicator। तो कुछ ये लाइकन के अलावा, लिटमस पेपर के अलावा, ठीक है, कुछ अदर बाकी सब्सटेंस भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर के द्वारा। ठीक है, जैसे कुछ नेचुरल सब्सटेंस के बारे में है और कुछ सिंथेटिक के बारे में है, तो कैन बी यूज एज इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपकी बुक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल सब्सटेंस को हम और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करने के अलावा और कौन कौन सी चीज़ यूज़ करके हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, एसिड और बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। तो ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है इनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये नेचुरली नहीं, मतलब आप बना सकते घर में, जैसे इजीली हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। तो इसके बारे में आप और डिटेल में क्या आपके बड़े ग्रेड्स में पढ़ोगे। ठीक है, हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अब देखो होलिस्टिक लाइन्स लेंस, तो लिकेंस के बारे में, जो ऊपर था ना लिटमस पेपर जिससे बना है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंगस एंड एन आल्गे। देखो फंगस और आल्गे को दोनों को मिला के बनाया गया है ये लिकेंस। ठीक है, और आगे लिकेंस को कैसे किस चीज़ में बनाया है, फिर लिटमस पेपर में, है कि नहीं। जैसे कि देखो पेड़ों में हमें दिखता है या फिर जो ठंडी जगह होता है, ठीक है, जैसे दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। डू यू फाइंड लिकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड। देखो ऐसी जगह पे पाया जाता है, जैसे कि कहाँ पे, जैसे सीलन एरिया होता है, आपने देखा ना, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का कुछ वहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे कुछ ऐसे रॉक में जहाँ पे वो हर टाइम गीला रहता है, तो ऐसे ग्रीनिश कलर वहाँ पे कुछ आ जाता है। ठीक है, उससे बना हुआ है। ठीक है, फंगस और आल्गी, ठीक है, उससे ये लिटमस पेपर बना हुआ है। तो आप भी ऑब्जर्व करना, जैसे स्पेशली रेनी डेज में हमें देखने को मिलेगा, ट्रीज़ में भी आप देखने को थोड़ा सा सूखा, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ना, देखो कुछ ट्रीज़ में ऐसे सूखे सूखे भी होते हैं ट्री में, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिकेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बना है, फंगस और आल्गे से। ओके, तो ये था आपके लिकेंस के बारे में, जिससे हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं, जो कि दो कलर में आते हैं, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। ठीक है, तो नाउ लेट अस क्लासीफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। अब इनको फिर जो हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बनाया था ना, एसिड, बेस और न्यूट्रल, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। तो देखो द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एस लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर एंड विनेगर। तो यही चीज़ हमने लिखा था ना, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, इम्प्लाइंग दैट दिस सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। तो जो ग्रुप ए में सब्सटेंस है, ठीक है, उसने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न किया, रेड में टर्न किया। इसका मतलब ये क्या है, वो जो सारे सैम्पल्स थे वो एसिडिक है नेचर में। और जो सब्सटेंस इन ग्रुप बी सच एस सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ग्रुप बी में हमने ऐसे सैम्पल्स को रखा है जो कि रेड लिटमस पेपर को क्या में, किस चीज़ में टर्न कर रहा है, ब्लू में। ठीक है, तो हैंस दिस सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। तो ये जो है सब्सटेंस बेसिक नेचर है। ठीक है, अब देखो सिंपली आप कैसे याद रख सकते हो, ब्लू पेपर को रेड में टर्न हो गया, ब्लू रेड एसिडिक, ठीक है, रेड से ब्लू हो गया तो बेस, ऐसे आप याद करना। ठीक है, द सब्सटेंस इन ग्रुप सी, अब ग्रुप सी जो न्यूट्रल था, है कि नहीं, सच स्टेप वाटर सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर लिटमस पेपर। कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर। तो इनका नेचर क्या है, दीज सब्सटेंस आर सेड टू बी न्यूट्रल, ठीक है, बिकॉज दे आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये ना तो एसिडिक, ना तो इनमें एसिड प्रेजेंट है, ना कोई एसिडिक फीचर प्रेजेंट है, ना तो कोई बेसिक फीचर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रल में रख रहे हैं। अब एसिड कौन से होते हैं और बेसिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ये हम जानते हैं आगे। ओके, ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि एसिड सब्सटेंस कौन से है और बेसिक सब्सटेंस कौन से है। तो अब एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटी उसके द्वारा हम देखेंगे। तो लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आर ऑल सब्सटेंस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। ये जो एडिबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं, क्या खाने योग्य है, जो कोई हमें हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, हम खा सकते हैं, एडिबल मतलब जिस चीज़ को हम खा सकते हैं। तो हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंसेस। देखो ए में हमने क्या क्या रखा था, याद है आपको, ए में कौन कौन सा था, लेमन जूस था, आंवला जूस था और टर्मरिन वाटर था, विनेगर था। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें हम खा सकते हैं ना। तो
कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, तो उनका टेस्ट आपको याद है कैसा होता है? यू विल फाइंड दैट ऑल दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर, ये खट्टे होते हैं टेस्ट करने में, ठीक है। तो दस वी कैन से दैट सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर टेंड्स टू कंटेन एसिड एंड आर एसिडिक इन नेचर। देखो ये सारे जो फूड सैंपल्स थे, ठीक है, जो सारे जो सैंपल्स थे यहाँ पे, ये इसको अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको याद करोगे इनका टेस्ट, तो ये सारे खट्टे हैं। जैसे आपका लेमन जूस, आंवला, टर्मरीन मतलब इमली है कि ना, विनेगर, ये सब क्या है? खट्टे हैं ना ये। तो जो चीज़ खट्टे होते हैं, जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, उनमें क्या कंटेंट होता है? एसिड कंटेंट होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है, समझ आया ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, ठीक है, कि कोई भी ऐसे अननोन सब्सटेंस को एकदम से टेस्ट मत करना जब तक कोई आपको कोई एल्डर आपको नहीं बोले, आपकी टीचर बोलेगी या फिर आपके भाई बहन के साथ आप कुछ ये एक्सपेरिमेंट करे, अगर वो नहीं बोल रहे तो मत खाना, अपने आप से मत टेस्ट करना, ठीक है। और कोई भी अननोन सब्सटेंस को एकदम से मुंह में मत ले जाना, क्योंकि क्या पता हम वो कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी तो हो सकते हैं ना जो एडिबल नहीं है, तो डेंजरस हो सकते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो सम कॉमन एडिबल सब्सटेंस एंड द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर। अब कुछ यहाँ पे जो खट्टी चीज़, ठीक है, खट्टी चीज़, उसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है। अब एसिड के भी टाइप्स है, ठीक है, तो कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑरेंज है, ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड, आपने भी सुना होगा ना इसके बारे में, सिट्रिक एसिड। अब दूसरा है आंवला, ठीक है, आंवला में देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, और सिट्रिक एसिड, दोनों दो एसिड प्रेजेंट, दो फॉर्म ऑफ एसिड, ठीक है। और दूसरा है ये जो कच्चा आम, कच्चा वाला आम, ओके, पका वाला आम नहीं, कच्चा वाला आम, ये भी खट्टे होते हैं ना, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? टार्टरिक एसिड, ऑलराइट। अब टोमेटो में, ठीक है, टमाटर में सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है, ये जो नाम है एसिड के, इनको आप याद कर लेना। तो आगे यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको हमें फिल करना है कि कौन से एसिड है। तो इन एसिड के नाम को आप थोड़ा सा याद कर लेना, ध्यान रखना। तो फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड इन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब लेमन में कौन सा है? लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और कर्ड मतलब आपका दही, दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, LACTIC, लैक्टिक एसिड। और टर्मरिन मतलब आपके इमली में, ठीक है, कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, टार्टरिक एसिड जो आपके मैंगो में भी था, ओके। और विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपके नाम है, आप ध्यान रखना इन नाम को, ठीक है, याद कर लेना अगर हो सके तो आपको अब पता लग गया ना ये एसिडिक क्यों, नेचर में हम एसिडिक क्यों है, अब कैसे पता लग रहा है? एसिडिक मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते। अब बेस वाला भी हम समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब ग्रुप बी वाला को देखेंगे, ठीक है, जो बेसिक सब्सटेंस है। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट फील्स सोपी और स्लिपरी। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। अब देखो जो ग्रुप बी से कोई भी एक सोल्यूशन ले लो, और आप जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा सोल्यूशन को ले लिया, अब दोनों हाथ में आप उसको थोड़ा सा डालो, उसको थोड़ा सा रब कर लो, आपको क्या फील होगा? जैसे कि आपने साबुन लगाया है, थोड़ा सा सोपी और थोड़ा सा फिसलन वाला आपको मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसा एहसास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिक सब्सटेंस जो होते हैं जनरली थोड़े से स्लिपरी होते हैं, ठीक है, स्लिपरी होते हैं टच करने में। जैसे कि वॉशिंग पाउडर भी तो बेसिक था, वो भी तो स्लिपरी होता है ना, जब हम वॉशिंग पाउडर पानी में मिलाते हैं और उसको जब हाथ से मिलाते हैं तो आपका हाथ कैसा होता है? स्लिपरी होता है ना, तो वैसे ही, ठीक है। तो ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बीटर, उनका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है, बीटर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, एवरीथिंग दैट टेस्ट बीटर मे नॉट कंटेन अ बेस। तो सब कुछ जो कड़वा हो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें बेस वो बेस हो नेचर में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बीटर गोट मतलब आपका करेला भी तो काफ़ी कड़वा होता है ना, तो पोजेस ए बीटर टेस्ट बट इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, मतलब बीटर होता है बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट, लेकिन यहाँ पे करेला जैसे बीटर गोट है तो ये बेसिक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हर कोई कड़वा चीज़ बेसिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या सोच रहा है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। फ्लोर क्लीनिंग जब हम साफ़ करते हैं, जब हम पोछा लगाते हैं तो हम कुछ उसमें लिक्विड ऐड करते हैं ना, आपने देखा होगा ना अपने मम्मी को ऐड करते हुए, तो उस पर वो अब ये सोच रहा है कि अच्छा उसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ उसका नेचर क्या है। अब यहाँ पे एक लड़की दूसरा फिर यहाँ पे एक सवाल उठाएगी, ठीक है। अब क्या सवाल उठाएगी? अब ये सवाल आपके मन में भी आया होगा ज़रूर। तो इफ लिटमस इज़ नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस्ड इंडिकेटर। देखो अब लिटमस पेपर तो हमें ख़रीदना पड़ेगा ना, अगर ये नहीं है तो हम ऐसे कुछ नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि ये एसिड बेस्ड इंडिकेटर हो सकता है या नहीं।
तो एक अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये ज़रूर हो सकता है। तो उस नेचर सब्सटेंस को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है रोज़ के बारे में, ठीक है। अब रोज़ को, जो रोज़ के पत्ते हैं, पेटल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो एज एन इंडिकेटर। ऑलराइट, तो एक्साइटिंग है ना ये। तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी एक्टिविटी है पहले एक। अब you might have observed many colored flowers in your surroundings. Try making your indicators using these flowers. ठीक है, तो अब रोज़ को हम एक इंडिकेटर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ द रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। जैसे कि यहाँ पे ये रोज़ का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो आपको ऐसा तोड़ के नहीं करना है, जो वहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड्स में गिरे हुए जैसे पत्ते गिरे होते हैं ना, उन्हीं को लेके करना है, ठीक है। आपको तोड़ना नहीं है, नेचर को हार्म नहीं करना है। तो टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विद वाटर। तो जो अपने जो पत्ते कलेक्ट किए, रोज़ के पत्ते, ठीक है, ये जो लाल वाले पत्ते, जो पेटल्स है, ये ग्रीन वाले पत्ते नहीं, जो लाल वाले पत्ते, ठीक है। तो ये जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, इसको अच्छे से वॉश करना पानी में। उसके बाद फिर क्या करना है, क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टाल एंड पेस्टल। तो इसको अब इनको अच्छे से क्रश करना है, ठीक है, मोर्टाल और पेस्टल यूज़ करके, मतलब आपके ओखली यूज़ करके, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्रश करना है। और उसके बाद प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। तो एक ग्लास टम्बलर में हमें इनको डाल के रखना है, जैसे कि यहाँ पे आपके फिगर में दिया हुआ है, देखो ये, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद क्या करना है, पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू एंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने क्रश्ड कर लिया है, ठीक है, इसको क्या करना है, जो ग्राइंड हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा क्रश्ड में ग्राइंड हो जाता है ना, तो इसका मतलब आपको मिक्सर ग्राइंडर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मतलब उसको ओखली ही यूज़ करना है, पेस्टल एंड मोर्टाल ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इस पर डाल देंगे और उसके बाद रोज़ पेटल्स को यहाँ पे डालने के बाद फिर क्या करेंगे, गर्म पानी डाल देंगे ऊपर से, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे इसको। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। आपको अकेले नहीं करना, ठीक है, किसी बड़े के साथ करना है इसको। तो उसके बाद क्या करेंगे, कवर द ग्लास टम्बलर विद द लीड, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर इट। तो यहाँ पे इसको कवर करके रखना है जब तक ये पूरा इमर्ज ना हो जाए। अब आपका जो वाटर का कलर है आपको चेंज दिखने लगेगा, थोड़ा लाल कलर का हो जाएगा, गुलाब जल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब उस गुलाब जो पानी को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। जो लिक्विड सब्सटेंस उसको हम फिल्टर करना है। लिक्विड आर फिल्ट्रेशन after filtration is the required flower extract to be used as an acid base indicator। जो लिक्विड वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, जो हमने जब उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब में इन्होंने कैसे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड वाला सब्सटेंस है, ये हमारा एक एसिड बेस इंडिकेटर होगा। जैसे कि लिटमस पेपर हमने यूज़ किया था ना, वैसे ही अब ये क्या होगा, हमारा एसिड और बेस्ड इंडिकेटर। तो ये इसका नाम है टेस्ट ट्यूब, ये है आपका टेस्ट ट्यूब स्टेन, और यहाँ पे है रेड रोज एक्सट्रैक्ट, जो गुलाब जल हम बोल सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, इसको वही सैंपल जो हमने लिया था पहले, ठीक है, उसी को हम लेंगे। अब प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रोज वाटर एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ द 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, मार्क देम A and B। अब 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है और 10 से 20 बूंद, ठीक है, ड्रॉप्स के दोनों उस पर आपको डाल देना है, देखो जैसे यहाँ पे, और उनको क्या करना है, A और B मार्क करना है, ठीक है, A and B। ऑलराइट, तो अब इसके बाद क्या करना है, add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of dropper। तो ड्रॉपर की मदद से अलग अलग ड्रॉपर आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A में आप क्या डालोगे, लेमन जूस डालोगे, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब B में आप क्या डालोगे, सोप सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, साबुन का सोल्यूशन, तो साबुन वाला पानी। तो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब यहाँ पे देखो कुछ कलर आपको चेंज आ रहा है, ए वाला रेड कलर है और बी वाला तो ग्रीनिश हो गया ना, रेडिश और ग्रीनिश कलर हो गया यहाँ पे। तो द चेंज इन कलर ऑफ द रेड रोड एक्सट्रैक्ट्स ऑन एडिंग लेमन जूस ए एंड सोप सोल्यूशन, ये आप चेंज, ठीक है। उसके बाद तो रिपीट द सेम विद द अदर सैम्पल्स यूज्ड एक्टिविटी 1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी और टेस्ट ट्यूब्स लेना है और जो बाकी सैम्पल्स हमें दिए गए थे ना, उनको यूज़ करके यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे आपके दिया हुआ है। तो लेमन जूस का क्या हुआ, रेडिश हुआ ना रोज एक्सट्रैक्ट में आफ्टर एडिंग लेमन जूस। तो दूसरा इसका मतलब क्या है, रेडिश कलर हुआ, मतलब रेड कलर हुआ, मतलब क्या है, एसिडिक इन नेचर है कि नहीं। जो ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में टर्न हो रहा था तो क्या हुआ था, एसिडिक नेचर। अगर ब्लू में टर्न होता है तो क्या होता है, बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस पे जैसे हमने नेचर लिया हुआ है, ठीक है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है गुलाब जल को, तो सोप सोल्यूशन डालने में वो ग्रीनिश कलर हो गया। तो ग्रीनिश का इंडिकेट यहाँ पे क्या करता है, ग्रीनिश मतलब बेसिक, ठीक है। इस चीज़ में सिर्फ लिटमस पेपर में जो ब्लू रेड में टर्न होता है वो एसिडिक और जो ब्लू रेड में टर्न होता है वो बेस। ऑलराइट,
आपको ये कंफ्यूज मत होना, राइट। और आंवला जूस का हम देखते हैं, आंवला जूस में फिर रेडिश, क्योंकि देखो आंवला में भी तो एसिड प्रेजेंट है ना, तो ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो हम कुछ यहाँ पे अब कंक्लूड करते हैं। Discuss your observation with your classmates. Are the samples that changes the color of their flower extracts to a shade of red the same as those that change the color of blue litmus paper to red? तो जो हमने चेंज किया था ये ब्लू लिटमस पेपर में देखा था, अब ऑब्जर्व करना, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ऑब्जर्व करना कलर सेम निकल आए हैं क्या। तो या फिर जो सैम्पल ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज चेंज इन द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो जो ग्रीनिश यहाँ पे कलर आया है रेड कलर का, तो जो ब्लू लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ वैसा ही कुछ आया है या नहीं, ठीक है, ग्रुप बी में। तो आप ये ऑब्जर्व करना। या फिर ग्रुप सी में डू नॉट चेंज द कलर, या फिर कोई चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे पानी हो गया, आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, ठीक है, टैप वाटर हो गया, ओके, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्ट सोल्यूशन, ओके। तो that did not change the color of red and blue litmus paper। तो ऑब्जर्व करना। तो फ्रॉम द above activity we can conclude, हमें क्या कंक्लूड करना है, that red rose extract can also be used as the test of nature of the substances, hence it is another example of an acid based indicator। तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे, जो रोज़ का एक्सट्रैक्शन है, जो गुलाब जल है, ठीक है, वो भी एक क्या यूज़ हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है, एसिड बेस इंडिकेटर, हमें पता लगाने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है या बेसिक है, ठीक है। So we can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in a basic solution। तो हमारा conclusion यही आया ना, red color में क्या दे रहा है, acidic solution, और green color अगर change हो रहा है तो basic solution, okay। और can you now fill in the nature of the substance in table 2.3। तो अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो आपका जो टेबल 2.3 है, ठीक है, जो आपके दिया हुआ है उस पर आप फिल कर लेना। तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, ओके। तो we are sure that you will excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substance with some vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple, cabbage, cabbage, turmeric, ठीक है, इंडियन ब्लैकबेरी जो जामुन है, या फिर रेड हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल है। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। तो यहाँ पे बाकी एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या है जो एसिड बेस इंडिकेटर हो सकते हैं, वो है आपका ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे कि बीट रूट, कैबेज, पर्पल वाला कैबेज, या फिर टर्मरिक, हल्दी, आपका हल्दी वाला भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर जामुन आपका, या फिर गुड़हल का फूल, ठीक है, इन सब को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब भी क्या है, एग्जाम्पल है एसिड बेस इंडिकेटर के। तो यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट हम देखते हैं, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। Hydrangea is a plant that grows in a cooler climate in Himalayan region and the north eastern states। देखो ये जो फूल है, अगर आप हिमालयन रीजन से हो या फिर नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपको ज़रूर ये फूल के बारे में पता होगा। हर घर में हमें ये फूल मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा, ज़्यादातर कॉमन है ये बहुत। लेकिन यहाँ पे हॉट रीजन में, यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में या फिर साउदर्न इंडिया में आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा ये फूल, ठीक है। तो इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोइल। ये जो इनका कलर है ना, ये जो ब्लू कलर, रेड कलर, इनका सोइल का नेचर कैसा है उस हिसाब से ये कलर देता है, ठीक है। जैसे कि एसिडिक सोइल अगर है तो क्या होगा, ब्लू कलर फ्लावर होगा। अगर एसिडिक सोइल है तो ब्लू कलर का फ्लावर होगा, वेयर एज द बेसिक सोइल है तो फ्लावर्स आर पिंक और रेड। अगर बेसिक है तो ये रेड कलर के भी होते हैं, यहाँ पे जैसे पिंक कलर का दिखाया हुआ है ना, पिंक होगा या रेड होगा। तो कैन गार्डनर्स आफ्टर अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। तो इसका आंसर है यस। जैसे कि इसमें ये लगाने से पहले सोइल में अगर एसिडिक करना है तो हमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स वगैरह डालने वगैरह, लाइम वो लेमन जूस हम डाल सकते हैं, आंवला का जूस वगैरह एक्स्ट्रा डाल के हम क्या कर सकते हैं, सोइल को एसिडिक इन नेचर बना सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कलर आएगा हमारे पास, ब्लू कलर आएगा। अगर बेस बनाना है, अगर पिंक कलर चाहिए तो फिर क्या होगा आपका, जो सोडा सोल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशंस, ये सब कुछ हम मिला के हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इन फूल को, ठीक है, बेसिक नेचर हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है, फैसिनेटिंग फैक्ट देखा। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जैसे हमने आज रोज़ देखा था ना एज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो नेक्स्ट क्लास में हम हल्दी को देखेंगे, ठीक है, टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो आई होप आपको समझ आया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा एक लाइक दे के, ओके। तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।